जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए एफसीआई में एक नया वैकेंसी निकल के आया है। एफसीआई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। हमारे इंडिया में जितने भी लोगों का राशन कार्ड वगैरह होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि राशन कार्ड में चावल वगैरह मिलता है, गेहूं मिलता है, तो उस चावल की पूर्ति कौन करता है, उस गेहूं की पूर्ति कौन करता है? तो वो करता है एफसीआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। तो इसी विभाग में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आया है। वैकेंसी दोस्तों पोस्ट है, मैनेजर का भी पोस्ट है, और मैनेजर के अलावे और भी कई प्रकार का पोस्ट है, और भी 4-5 प्रकार का पोस्ट है। तो एक एक पोस्ट का आपको हम क्वालिफिकेशन बताएंगे, इसका विज्ञापन दिखाएंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या एज लिमिट है, कितना पैसा लगेगा, सारा A to Z इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें विभाग का तो ये हो गया एफसीआई, जिसको कहेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैकेंसी 2022। पोस्ट का यदि बात किया जाए कि किस पद के लिए वैकेंसी निकला है, तो एफसीआई मैनेजर प्लस ईटीसी, ठीक है, मैनेजर का भी पोस्ट है, और उसके अलावा और भी कई प्रकार का पोस्ट है। अभी आपको पीडीएफ भी हम दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हु कैन अप्लाई, कौन इसको भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, तो ध्यान दीजिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल प्लस फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकती हैं। समझ में आ गया? आप भारत के कहीं के भी रहने वाले हैं, महिला हैं या फिर पुरुष हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें कब अप्लाई कर सकते हो, तो देखिए अप्लाई डेट 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है। 27 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है, और 26/9/2022 तक ऑनलाइन चलेगा। समझ में आ गया? 27/8/2022 से लेकर के 26/9/2022 तक ऑनलाइन भराएगा फॉर्म। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है इस पे, तो देखिए इस डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसी निकलता है ना, या फिर कृषि विभाग में वैकेंसी निकलता है, पशुपालन विभाग में वैकेंसी निकलता है, इस समय थोड़ा पेमेंट जो ज्यादा लगता है, ठीक है। तो पेमेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 800 रुपया, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको 800 देना होगा। बाकी यदि आप एससी हो, एसटी हो, महिला हो या पीएच हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिसको दिव्यांग भाई बहन कहते हैं, यदि आप इन चारों में से कोई हो तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यदि आते हैं तो आपको 800 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट और महिलाओं को कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद बात करेंगे उम्र सीमा, एज लिमिट कितना से कितना तक चाहिए दोस्तों, तो देखिए एज ऑन 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 से आपका एज जो है गिना जाएगा कि 1 अगस्त 2022 को आपका एज हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ गया? तो 1 अगस्त 2022 को आपका एज होना चाहिए। मैनेजर वाला पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 18 से लेकर के 35 साल, ठीक है। मैनेजर वाला पोस्ट के लिए 1 अगस्त 2022 को आपका उम्र हो जाना चाहिए 18 से 35 साल, ठीक है। और फॉर अदर पोस्ट, मैनेजर छोड़ के अदर पोस्ट जो है उस पे 18 से 28 साल एज लिमिट मांगा गया है। बाकी एससी, एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, और ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, दोनों पोस्ट के लिए। समझ में आ गया? दोनों प्रकार के पोस्ट में आप लोगों को छूट मिल जाएगा, एससी, एसटी को और ओबीसी को एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और ये जो एज लिमिट आपको बताएं, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। समझ में आ गया? एज आपका कब से गिना जाएगा? 1 अगस्त 2022 से आपके एज की गणना की जाएगी, देखा जाएगा कि हाँ इस तारीख को आपका इतना उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ गया? तो ये था इसका कुछ प्रोसेस। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, चयन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए ABC, ठीक है, 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला है ऑनलाइन टेस्ट, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कितना मार्क्स का होगा, क्या होगा, अभी हम सिलेबस वगैरह बताएंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे। क्वालिफिकेशन जो है एक एक पोस्ट का मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए आपको पीडीएफ देखना होगा, तो अंत तक देखिए वीडियो को। बी नंबर में आपका दूसरा जो स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका इंटरव्यू भी इस पे लिया जाएगा। समझ में आ गया? इसका सी नंबर आपका ट्रेनिंग है। तो 3 स्टेप हो गया, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। इसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इस पे जितना भी प्रकार का पोस्ट है, किसी भी पोस्ट में 40,000 से वेतन कम नहीं है।
40,000 से प्लस आपका सैलरी होगा, 1,40,000 तक आपका वेतन हो सकता है। 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपका सैलरी पहुंच सकता है। ये आपका इनिशियल पेमेंट होने वाला है। 40,000 से नीचे किसी भी पोस्ट का सैलरी नहीं होगा। तो काफी अच्छा है, अपने आप में एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, इसके बाद वैकेंसी का डिटेल कि ओबीसी का कितना सीट है, टोटल कितना सीट है, जनरल का क्या है, एससी एसटी का क्या है, महिला का क्या है, और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन अभी हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, पीडीएफ दिखाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहां लिखना संभव नहीं है, बहुत तरह का पोस्ट इस पे दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और इन सारी चीजों को देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम वापस आएंगे और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। देखिए दोस्तों, अभी हम आप लोगों को एक एक करके पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताएंगे। आप लोग केयरफुली वीडियो को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखते जाइए। टोटल पोस्ट की यदि बात करें, ध्यान दीजिएगा, एफसीआई मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स टोटल कितना लिखा हुआ है, 113। टोटल पोस्ट कितना दोस्तों, 113 पदों के लिए यह वैकेंसी निकला है। और कम सीट सोच करके बहुत सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक एक पोस्ट में देखते हैं। पहला पोस्ट देखिए, मैनेजर जनरल, पहला पोस्ट है मैनेजर जनरल। इस पे टोटल 19 सीट है। टोटल कितना सीट है, 19 सीट। इसके बाद है मैनेजर डिपोर्ट, इस पे आपका टोटल 15 सीट है। इसके बाद है मैनेजर मूवमेंट, इस पे आपका टोटल 6 सीट है, ठीक है। इन तीनों के लिए एक ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इन 3 पदों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, या फिर बीटेक किए हैं या कुछ भी किए हैं, आपका 60% होना चाहिए। अथवा में आपका यदि सीए है, सीएस है या फिर आईसीडब्ल्यू है, फिर भी आप भर सकते हो। और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट का 55% भी चलेगा। समझ में आ गया, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट का 55% चलेगा। और जनरल ओबीसी वालों का और ईडब्ल्यूएस वालों का 60% मार्क्स होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन इस पे मांगा गया है। मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोर्ट और मैनेजर मूवमेंट वाला पोस्ट के लिए सीट यहां पर आपके सामने है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाला पोस्ट, सेकंड नहीं फोर्थ वाला पोस्ट। 3 पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन बता दिए। चौथा पोस्ट है मैनेजर अकाउंट। मैनेजर अकाउंट के लिए 35 सीट है। कितना सीट है, 35 सीट। इस पे आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिए, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम एंड एमबीए, फाइन डिग्री, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स और सीए और सीएस। इतना यदि आपके पास है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन यहां पर लिख रहा है कि पढ़िए। समझ में आ गया। लेकिन क्वालिफिकेशन आपका यही मांगा है अकाउंट वाला पोस्ट के लिए, जिसपे 35 सीट है। समझ में आ गया। आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला पोस्ट यदि देखें, इस पे आपका मैनेजर टेक्निकल, इस पे आपका टोटल 28 सीट है, ठीक है। इस पे क्या मांगा गया है, देखिए, आपका होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर। यदि ये नहीं है तो आपका बीई मांगा है, यदि ये है तो फिर बीटेक मांगा है। मतलब यहां पर आप जितना भी तरह का क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, इन सब में से आपका कोई है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इस पे बीएससी एग्रीकल्चर शुरू में लिखा है, बाकी अथवा करके लिखा और लिखा है। यदि ये वाला नहीं है तो ये सब यदि है कुछ, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए टोटल 28 सीट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पोस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला है मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग। इस पे आपका 6 सीट है टोटल। इस पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए 1 सीट है। इस पे आपका सेम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इस पे क्या मांगा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, बीटेक मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यदि देखें तो मैनेजर हिंदी, मैनेजर हिंदी में टोटल 3 सीट है। और इसका क्वालिफिकेशन भी देखिए क्या लिखा है कि मास्टर डिग्री इस पे मांगा है इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल।
मतलब आपका हिंदी में मास्टर चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में मास्टर चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है। प्लस में 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वालिफिकेशन का कुछ डिटेल जो कि आपको हम बता दिए। टोटल 113 पदों के लिए यह वैकेंसी निकला है, तो अपने आप में काफी बड़ा सीट है, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको हम सारा A to Z बता दिए। यदि आपका ग्रेजुएशन है, जो भी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन इस पे मांगा गया है, यदि आपका ऐसा क्वालिफिकेशन है, इतना एज लिमिट है, यदि आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वैकेंसी अपने आप में बहुत मस्त होने वाला है। विभाग तो एकदम बहुत ही मस्त है। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, केंद्रीय सरकार का वैकेंसी है। और वेतन तो आपका यहाँ बता दिए, वेतन भी आपका बहुत ही मस्त होने वाला है, और यहाँ पर सारा चीज आपको हम बता दिए। यदि आप एलिजिबल हो तो आप जरूर भरना। और जो विद्यार्थी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं, एक बार जाकर के मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को वहां हम स्टोरी में लगा देते हैं बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो जाकर के जरूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम आईडी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।